Hello students, today we are here with Organometallics Module 5 Part B. Module 5 Part A में अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है वो डिस्कशन बेस्ड था रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसको हमने मॉड्यूल 5 पार्ट ए में स्टार्ट किया था। और मॉड्यूल 5 पार्ट ए में ही हम लोगों ने जो रिएक्शंस डिस्कस की थी, उन रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन थी एसाइल एडिशन, सेकेंड रिएक्शन थी एसाइल सब्स्टिट्यूशन, एंड एसाइल सब्स्टिट्यूशन के साथ ही हमने जो थर्ड रिएक्शन डिस्कस किया था वो रिएक्शन था रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विद कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक हो गया। इसी के कंटिन्यूएशन में आज का जो हमारा लेक्चर है मॉड्यूल 5 पार्ट बी, हम उसको स्टार्ट करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप एज वेल एज सम अदर एग्जांपल्स रिलेटेड टू एसाइल सब्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल आपको दिख रहा है, इस एग्जांपल में हम लोगों ने एक एरोमेटिक सिस्टम लिया हुआ है। इस एरोमेटिक सिस्टम में दो फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड हैं। फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट है ब्रोमीन, सेकेंड ग्रुप है नाइट्राइल। इसकी रिएक्शन हमको करानी है N-ब्यूटाइल लिथियम से। यहाँ से हमें कोई प्रोडक्ट A मिलेगा। इस प्रोडक्ट की रिएक्शन फर्दर हमें थैलिक एनहाइड्राइड से करानी है, और थैलिक एनहाइड्राइड से कराने के बाद जब सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ पर हमें प्रोडक्ट B को बताना है। एसाइल सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ये भी उसी का एक एक्सटेंशन है। एसाइल सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था whenever we have this kind of organic molecule which is a derivative of carboxylic acid, जब ये रिएक्ट करता है किसी ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, फॉर एग्जांपल से R-Li, then first step was nucleophilic addition, second step was elimination, then the final product we will obtain as another carbonyl compound। यदि आपके पास फर्दर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड प्रेजेंट गिवन है, एक्सेस में गिवन है, तब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड यदि आपके पास ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एक्सेस में गिवन है, तब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड फर्दर इस रिएजेंट से रिएक्शन करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को परफॉर्म करेगा और हमें यहाँ पर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल मिलेंगे। इसी स्ट्रेटजी को हम इस रिएक्शन में यूज करेंगे और देखते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से फॉर्म होंगे। सबसे पहले सबस्ट्रेट की बात करते हैं। सबस्ट्रेट में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, हेलोजन भी प्रेजेंट है और नाइट्राइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की जो एफिनिटी है, हेलोजन के करस्पॉन्ड भी वो रिएक्शन करता है और नाइट्राइल ग्रुप से भी वो रिएक्शन करता है। आगे हम इसको देखेंगे। नाइट्राइल ग्रुप से रिएक्शन हमने पढ़ी थी जब हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड्स को पढ़ रहे थे। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड व्हेन रिएक्ट्स विद अ कंपाउंड हैविंग नाइट्राइल ग्रुप, तो उस रिएक्शन में हमको जो फाइनल प्रोडक्ट मिला था वो फाइनल प्रोडक्ट था करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। ओके। सिमिलरली ऑर्गेनोलिथियम की हमने रिएक्शन पढ़ी थी हेलोजन के साथ, तो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट हेलोजन के करस्पॉन्ड बहुत अच्छी एफिनिटी रखते हैं, ये हमने देखा था। अब यहाँ पर जो कंपटीशन है, हमको डिसाइड करना है कि इन दोनों में से किस ग्रुप पर ये रिएक्ट करेगा। नॉर्मली हमने देखा था कि जो एरोमेटिक कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड है उसका लिथियम के साथ जो एक्सचेंज है उसका रेट कंपैरेटिवली फास्ट था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि व्हेन वी रिएक्ट दिस कंपाउंड विद N-ब्यूटाइल लिथियम, ये N-ब्यूटाइल लिथियम इस हेलोजन के साथ एक्सचेंज रिएक्शन को परफॉर्म करेगा और हमें यहां पर क्या बनेगा, Li, दिस इज Cn प्लस ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्यूटाइल ब्रोमाइड यहाँ पर एज ए बाई प्रोडक्ट बनेगा। अब हमें यहाँ पर
एक नया ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट ये मिला, दिस इज कंपाउंड ए। एन ब्यूटाइल लिथियम ने एराइल हैलाइड के साथ लिथियम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को परफॉर्म किया और एक नए ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को यहां पर प्रोड्यूस किया। दिस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट इज ए। क्लियर? इस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट ए की रिएक्शन हम थैलिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। मैंने थैलिक एनहाइड्राइड को इस तरह से लिख लिया क्योंकि हमको इसकी रिएक्शन करानी है, तो हमको जो अप्रोच करानी है मैकेनिज्म में, उस अप्रोच को आसानी से समझने के लिए कि किस तरह से अप्रोच होगी और बॉन्ड शिफ्टिंग कैसे होगी, उसके लिए मैंने थैलिक एनहाइड्राइड को तो इस तरह से लिख लिया। ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव, दिस नेगेटिव कार्बन विल अप्रोच ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड O, शिफ्टिंग ऑफ दिस बॉन्ड विल टेक प्लेस। आप इसको यहां पर भी अप्रोच करा सकते हैं, सिमेट्रिकल सिस्टम है। जैसे ये अप्रोच होगा तो हमारे पास क्या बनेगा इसमें, अब मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरह से लिख रहा हूं, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन अप्रोच ऑन दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड विल टेक प्लेस, लिथियम यहां से इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये जो कार्बन था इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से जुड़ा, ओके, देन नेगेटिव पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम। अब जैसा हमने एसाइल सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि जब भी कोई एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जिसके पास कि अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो जब ऑर्गेनोलिथियम से रिएक्शन करता है तो वहां पर जो सेकेंड स्टेप होता है वो सेकेंड स्टेप एलिमिनेशन का स्टेप होता है। अब एलिमिनेशन का स्टेप कैसे होगा, इस OLi को आई विल राइट लाइक दिस, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट होगा, दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट लाइक दिस, ये डबल बॉन्ड O बना। जैसे ही ये डबल बॉन्ड O बनेगा, this carbon will become pentavalent, so that to maintain its tetravalency this bond has to shift its electron towards this side, and subsequent shifting of pi electrons towards oxygen results Cn C डबल बॉन्ड O, दिस मोइटी, ये बॉन्ड टूटेगा, ये मिलेगा हमें, ये डबल बॉन्ड हो गया जिससे कार्बन जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, कार्बन जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, CO बॉन्ड शिफ्ट होगा और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को फॉर्म करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, लिथियम यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, ये लिथियम का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट हमें मिला। इसको आप हाइड्रोलाइज कीजिए, हाइड्रोलिसिस करने पर Cn दिस डबल बॉन्ड O उसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है? ये हो गया कंपाउंड B।
तो इस तरह से एसाइल सब्स्टिट्यूशन में हमने सबसे पहले इस रिएक्शन में जो केमोसेलेक्टिविटी का इश्यू था उसको डिस्कस किया बेस्ड ऑन डिफरेंस इन रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी के डिफरेंस के आधार पर यह डिसाइड किया कि जो ब्यूटाइल लिथियम आपने लिया हुआ है दैट ब्यूटाइल लिथियम विल प्रेफरेंशियली अटैक और प्रेफरेंशियली परफॉर्म लिथियम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन विद दिस एराइल सिस्टम। ओके, आफ्टर दैट newly formed aryl lithium will react with phthalic anhydride. It is acid derivative, okay, carboxylic acid derivative having leaving group. जैसे रिएक्शन होगा फर्स्ट स्टेप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है एलिमिनेशन का। आप देख रहे हैं कैसे एरो पुशिंग से हमने एलिमिनेशन को दिखाया। एलिमिनेशन के बाद आपको लिथियम का कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट मिलेगा, उसको हाइड्राइज करेंगे तो आपको कंपाउंड बी मिलेगा। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल होंगे रिएक्शंस विद कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी किसी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो ये रिएक्शन कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है कि स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विच इज गिवन, ओके। सेकेंड है स्टेरिक्स ऑफ और इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, या उसको हम स्टेरिक्स ही कह सकते हैं, स्टेरिक्स ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। तो इन दो फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है। पहले इसको देख लेते हैं कि जनरल रिएक्शन क्या है। इफ वी हैव दिस एल्काइल लिथियम, इस एल्काइल लिथियम की रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। कार्बन of carbon dioxide is highly electrophilic in nature because this carbon is directly bonded with two highly electronegative systems. दोनों ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, therefore these two oxygens are highly electronegative, therefore this center, this carbon center will become extremely electropositive in nature. क्लियर है? अब जैसे ऑर्गेनोलिथियम को हमने देखा था कि ऑर्गेनोलिथियम का जो ऑर्गेनिक पार्ट है, दिस ऑर्गेनिक पार्ट इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ अप्रोच करेगा। तो जैसे ये अप्रोच होगा लाइक दिस, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनिल कंपाउंड में कराया था, सिमिलर अप्रोच होगा और कोई एक बॉन्ड, आप इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको भी शिफ्ट कर सकते हैं, किसी एक बॉन्ड को शिफ्ट कर दीजिए, देन we will get this compound. If we have given second equivalent of organolithium, then that second equivalent of organolithium will react on this electrophilic carbon, salt of or alkoxide, dialkoxide of lithium. This dialkoxide of lithium on subsequent hydrolysis will lead the formation of diol, okay, and since we know that geminal diols are highly unstable, therefore this geminal diol will immediately eliminate one water molecule to give us करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है? अब यदि आपको थर्ड इक्विवेलेंट ऑर्गेनोलिथियम गिवन है तो वो थर्ड इक्विवेलेंट यहां पर रिएक्शन करेगा और रिएक्शन कहां तक चली जाएगी? करस्पॉन्डिंग एल्कोहल तक। मैं थर्ड इक्विवेलेंट को लिख रहा हूं, फर्स्ट थर्ड इक्विवेलेंट, सेकेंड हो जाएगा हाइड्रोलिसिस और जो प्रोडक्ट बनेगा OH R R।
ये प्रोडक्ट बनेगा। ये एक्सट्रीम केस है, मींस जब हमें एक्सेस ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट गिवन होगा, उस केस में रिएक्शन अल्कोहल पर जाके रुकेगी। ओके, फाइनल प्रोडक्ट हमें अल्कोहल बनेगा। इफ यू हैव ओनली वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड इज गिवन, देन रिएक्शन विल स्टॉप एट दिस एंड। इस एंड पर जब एक ही इक्विवेलेंट आपको गिवन होगा, तो ये वन इक्विवेलेंट अगर मैं इसको यहां पर हाइड्रोलाइज करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, RCOH डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, वन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स when react with carbon dioxide, so in that case we will get corresponding ketone. Three equivalent when it reacts with carbon dioxide we will get corresponding tertiary alcohol. Clear हो गया? तो इस तरह से depending on the stoichiometry of this organolithium reagent you can decide what type of product you have to form. One equivalent carboxylic acid, two equivalent ketone, three equivalent alcohol. क्लियर हो गया? अब इसी स्ट्रेटेजी को हम जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्शंस होंगी किसी भी गिवन ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की, उस ऑर्गेनोलिथियम उस रिएक्शन के लिए बाय यूजिंग द सिमिलर स्ट्रेटेजी वी कैन डिसाइड द नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। क्लियर है? अब कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके। ऑर्गेनोलिथियम की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन के लिए अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम। सपोज दिस इज 2-methylpyridine and we have to react it with phenyllithium. Second, whatever compound or reagent will form by the reaction of this 2-methylpyridine and phenyllithium, that product or that compound we have to react with carbon dioxide, and after on subsequent hydrolysis we have to predict what will be the compound or what will be the product of this reaction. क्लियर है? अब फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दिया है, दिस इज CH3 2-methylpyridine। 2-methylpyridine ये जो कंपाउंड है, दिस कार्बन इज हैविंग एसिडिक प्रोटॉन, दिस बिकॉज व्हेन वी एक्सट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम हियर दिस कार्बन विल हैव नेगेटिव चार्ज and this negative charge has strong stabilizing effect of this conjugation. Okay? तो इस तरह से जब हम pH LIV रिएक्शंस के साथ कराएंगे तो जो सब्सिक्वेंट जो प्रोडक्ट बनेगा या जो नया रिएजेंट हमें मिलेगा वो रिएजेंट हो जाएगा CH2Li। ये जो एग्जांपल है, जो फर्स्ट स्टेप है, ये है लिथियम हाइड्रोजन एक्सचेंज। मॉड्यूल 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि when we have an organic compound containing acidic hydrogen, if we react that acidic hydrogen containing compound with any organolithium reagent, then lithium hydrogen exchange takes place, और ये वही lithium hydrogen exchange है, यहाँ से आपको एक नया organolithium compound मिला। ठीक है? अब इस लिथिएशन को, जो लिथिएशन है, इस लिथिएशन को इस नाइट्रोजन का भी सपोर्ट है, because nitrogen can coordinate with this lithium easily. किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकता है? इस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकता है ये एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। अदर देन रेजोनेंस, यहाँ पर एक सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन पॉसिबल हो रहा है जो कि इस CH3 के लिथिएशन को प्रमोट करेगा।
अब जो नया रिएजेंट ये बना, इस रिएजेंट की रिएक्शन हमने करानी है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब जैसा कि इससे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि when you have an organolithium compound given and you have to react that given organolithium compound with carbon dioxide, तो सिंपल, सिंस 1 मोल 1 इक्विवेलेंट है, क्योंकि 1 इक्विवेलेंट हमें 1 मोल ये दिया हुआ है, इसका कोई स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट नहीं है, तो हम इसको 1 मोल मानेंगे, ये भी 1 मोल प्रोडक्ट ही बनेगा। जब ये 1 इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा तो 1 इक्विवेलेंट रिएक्शन करने की जो स्ट्रेटजी होगी, सिंपल स्ट्रेटजी जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था, डिस्कस किया था, वही स्ट्रेटजी हम यहाँ पर यूज करेंगे। CH2 C डबल बॉन्ड O OLI, ओके। सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस कीजिए इसका। जैसे ही आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O OH, ये प्रोडक्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, ओके, देन रिएक्शन विल स्टॉप एट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो रिएक्शन में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। क्लियर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सेकेंड एग्जाम्पल में जो कंपाउंड हमें गिवन है, ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। इसकी रिएक्शन हमको करानी है N-butyl lithium in presence of TMEDA, TMEDA, tetramethyl ethylene diamine, okay, at minus 100 degrees Celsius. This is the first set of reagent, or this is set of reagent given for first step of reaction. सेकेंड स्टेप में इसी की रिएक्शन हमको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करानी है, और सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस के बाद हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट बताना है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी रिएक्शन हमने पहले ब्यूटाइल लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ टेमेडा एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, दैट इज माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, इस पर कराना है। यहाँ से कोई कंपाउंड मिलेगा, उस कंपाउंड की रिएक्शन फर्दर हमें CO2 के साथ करानी है, और सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस के बाद हमें बताना है कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा। क्लियर है। जैसा कि हमें इस कंपाउंड में गिवन है, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स एरोमेटिक सिस्टम में है, जो कि लिथिएशन के करस्पॉन्ड अपना रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप हमें आपको दिख रहा है, ये बेंजिलिक कार्बन है, यहाँ पर लिथियम हाइड्रोजन एक्सचेंज हो सकता है। सेकेंड ग्रुप, यहाँ पर कोई एल्कोक्सी ग्रुप है, और एल्कोक्सी ग्रुप के केस में हमने देखा था कि कैसे ऑर्थोलिथिएशन परफॉर्म होता है। अब थोड़ा सा उसी कंडीशन की बात कर लेते हैं। रिएजेंट गिवन है ब्यूटाइल लिथियम और उसके साथ टेमेडा। टेमेडा का रोल आपको पता है कि टेमेडा, डेप्को, HMPA या इस तरह के जो रिएजेंट्स हैं, दीज रिएजेंट्स आर नोन एज चिलेटिंग रिएजेंट्स, और ये चिलेटिंग रिएजेंट्स गिवन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ लिथिएशन की प्रोसेस में कोऑर्डिनेट करके उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं और ऑर्थोलिथिएशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन ऑर्थोलिथिएशन के करस्पॉन्ड हमको गिवन है। देयरफॉर जो लिथिएशन होगा इसके ऑर्थो पर, अब इसके ऑर्थो पर 2 पोजीशन है, इसके ऑर्थो पर ये भी है, इसके ऑर्थो पर ये भी है। कंपेरेटिवली सिंस ब्यूटाइल ग्रुप है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, तो दिस कार्बन इज समहाउ स्टेरिकली हिंडर्ड, देयरफॉर लिथिएशन विल टेक प्लेस एट दिस कार्बन which is far from this methyl group and comparatively less sterically hindered. So out of these 2 positions, this position will be preferred for lithiation. अब इस पोजीशन को हम लिथिएशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, N-butyl lithium, टेमेडा
-100 डिग्री सेल्सियस, आपने कंडीशन यहाँ पर लिख ली। ओके, प्रोडक्ट जो बनेगा Li, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ CH2O CH3। मैंने इसको इधर लिख दिया बिकॉज स्पेस की स्केर्सिटी के कारण। तो ये जो लिथिएशन है ये ऑर्थोलिथिएशन है। इस ऑर्थोलिथिएशन को इस ऑक्सीजन का भी सपोर्ट है और इस टेमेटा का भी सपोर्ट है। क्लियर? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट स्टेप अब C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। अब ये रिएक्शन तो सिंपल है, आप इसको इजीली इस स्टेप को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, और ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट जो है फर्दर इसको आप अगर हाइड्रोलाइज कराइएगा तो हाइड्रोलाइज कराने पर ये क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O OH O CH2O CH3, ये प्रोडक्ट बना। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो इस रिएक्शन पर, इस सबस्ट्रेट पर जब आप एन बीटा लिथियम टेमेटा रिएक्शन कराएंगे 100 डिग्री सेल्सियस, न्यू लिथिएटिंग रिएजेंट or new organolithium compound will form. This organolithium compound when reacts with carbon dioxide to give you carboxylate salt of lithium, okay, then this carboxylate salt will hydrolyze to give you final product. This is an aromatic carboxylic acid system. okay, तो इस तरह से आप ये डिसाइड कर सकते हैं रिएक्शन में कि जो भी बेसिक्स या फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 में, इनके बेस पर हमें डिसाइड कर सकते हैं कि लिथिएशन की प्रेफरेंशियल साइट कौन सी होगी, और जो भी लिथिएशन की प्रेफरेंशियल साइट होगी उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। क्लियर? आज का लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। आज के लेक्चर में हमने जो रिएक्शंस डिस्कस की वो रिएक्शंस थी रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। साथ ही हमने जो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया था वो एग्जांपल बेस्ड था एसाइल सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी पर। अपकमिंग जो डिस्कशन होगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो फर्दर जो रिएक्शंस हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की विद कॉन्जुगेट सिस्टम विद इपॉक्साइड, इनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स भी हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप जो भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, और इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी और यू कैन पोस्ट मी। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस your queries. Thank you for watching. Thank you.